बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, वॉइस ओवर योर लेक्चरर डॉक्टर इकरा फयाज। टुडे आवर टॉपिक इज़ पर्सनल हाइजीन। व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन ये होता है कि हाइजीन बोलते हैं सफाई सुथराई को। पर्सनल अपने जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई सुथराई। पर्सनल हाइजीन में हमारी स्किन केयर आ जाती है, हमारी हेयर केयर आ जाती है, हमारी नोज़ थ्रोट फुट केयर आ जाती है, तो हमारी नेल केयर आ जाती है। तो ये हमारी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, अब गुड हेल्थ मेंटेन रखना पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। पर्सनल हाइजीन के हेल्थ हैबिट्स क्या क्या हैं? बाथ रेगुलरली, डेली का बाथ लेना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स, अपने जो नेल्स हैं उसको वक्तन फ़ौक्तन पीरियडिकली जिस तरह की आपकी ग्रोथ है उसको ट्रिम करते रहना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पेट की बीमारियां हैं वो नेल की वजह से, नेल में गंद गर्दो गबार होने की वजह से लग जाती हैं। ब्रश एंड फ्लॉस, डेली बेसिस पे ब्रश करना चाहिए, गरारे करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको जो है टीथ हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको टूथ डिके या टूथ कैरिस का जो है वो मसला बनता रहेगा, आपको टॉन्सिल्स बन जाएंगे अगर आप बाकायदा अपने गर्गल्स नहीं करेंगे। तो वॉश योर हैंड्स, अपने डेली हैंड वॉश करें। कब कब करने चाहिए ये आगे हम पढ़ते हैं कि जब आपने वॉशरूम से बाहर आना है, जब आपने खाना खाना है, खाना पकाना है, जब जो भी आपने हेल्दी हैबिट्स अपने करने हैं उससे पहले हैंड वॉशिंग लाजमी है। वॉश एंड कॉम्ब हेयर रेगुलरली, अपने हेयर्स अच्छे से आपने वॉश करने हैं और कॉम्ब भी करने हैं। अब नेक्स्ट है फुट केयर, हाउ टू केयर योर फिट। अब पर्सनल हाइजीन है उसमें हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। फिट केयर कैसे की जाती है? मेक श्योर योर शूज़ आर द राइट फिट, मेक श्योर करें कि आपके जो शूज़ हैं वो राइट फिटेड हैं। अवॉइड एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट इन शूज़ एंड ऑन फीट, आपके जो शूज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि बैक्टीरियल कलेक्शन होती रहती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। यूज़ ए प्यूमिक स्टोन टू हेल्प सॉफ्टन फूड कैलोसिस। अब प्यूमिक स्टोन जो होता है वो एक सख्त पत्थर होता है, वो सॉफ्ट पत्थर होता है, वो यूज़ करें ताकि जो आपका जो स्किन है पाँव की जो वो ज़्यादा थिन होने की वजह से जो है वो कट फट ना जाए या ख़राब ना हो जाए। अब एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, अब पर्सनल हाइजीन में क्या आ जाता है? रेगुलरली बाथ है, हैंड्स एंड नेल्स केयर, टीथ केयर, ईयर केयर, कानों की ईयर केयर बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको हमें रेगुलरली तो नहीं लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से और ट्वाइस अ वीक मतलब कि या फिर वंस अ वीक एक दफ़ा हमें करना चाहिए। हेयर केयर, फिट केयर और क्लॉथिंग आ जानी चाहिए कि डेली हमें क्लॉथिंग, समर सीज़न में कौन सी क्लॉथिंग होनी चाहिए, विंटर सीज़न में कौन सी क्लॉथिंग होनी चाहिए, ये प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं अच्छे से मेंटेन करते हैं, गर्मियों में हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो वो क्या होंगे, जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो स्वेटिंग होती है वो हमारे बॉडी में इंटरलॉक होती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और हम जो हमें इन्फेक्शन का वजह बनती है। अब ओरल हाइजीन टिप्स क्या हैं? ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ब्रश थ्रॉली ट्वाइस अ डे विद अ सॉफ्ट ब्रिस्टल्स टूथब्रश, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश के होने चाहिए। क्लीन बिटवीन टीथ डेली टू रिमूव प्लेग्ड फ्रॉम एरियाज़ योर टूथब्रश कैन नॉट रीच, वो वाले एरियाज़ जहाँ पर आपके ब्रश नहीं पहुँच सकते वो तो एरिया को भी अच्छे से आपको डेली क्लीन करना चाहिए, उसको किसी दूसरे एक्सटेंशन से रिमूव कर देना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट, दिस हेल्प कीप योर टीथ एंड गम्स हेल्दी, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ये क्या हेल्प करेगी? आपके दांतों को और गम्स को हेल्दी करेगी। डोंट स्मोक और यूज़ तंबाकू वगैरह या इस तरह के जो अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यूज़ नहीं करने चाहिए। रिप्लेस योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स और सूनर इफ़ द ब्रिस्टल्स बिगन टू लुक वॉर्न आउट, अगर आपको लगे कि उसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो वॉर्न आउट हो रहे हैं और या टूथब्रश जो है वो आपको सूनर चेंज कर लेना चाहिए, एवरी 3 मंथ तो मस्ट चेंज कर लेना चाहिए। अब व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन होता क्या है? पर्सनल हाइजीन में बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड ग्रूमिंग ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी,
जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी है उसको, उसकी क्लीननेस को मेंटेन करना है और उसकी ग्रूमिंग रखना है, मतलब हमें उसको तैयार श्यार रखना होता है। अब ENT क्या होता है? ENT केयर मतलब हमें अपने ईयर, नोज़, थ्रोट की भी केयर करनी होती है। ENT बोलते हैं ईयर, नोज़ एंड थ्रोट केयर। हेल्थ टिप्स क्या हैं ENT केयर के लिए? डोंट यूज़ ईयर बड्स, पिन्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन योर ईयर। अपने कान में बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो पिन्ने यूज़ करते हैं, या वो माचिस की तीलियाँ वगैरह जो होती हैं ना वो यूज़ कर लेते हैं, वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। पिन्स और ईयरबड्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। अपने ईयर को क्लीन करने के लिए बी अवेयर ऑफ नॉइज़ डैमेज, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से म्यूज़िक या तेज़ आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द ईयर, अपने कानों में नहाते हुए पानी दाखिल नहीं होने देना चाहिए, बहुत ध्यान से, एहतियात से। एनुअल ईयर चेकअप इज़ अ मस्ट। एनुअल, मंथली नहीं तो एनुअल जो है ईयर चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब मसला बने आपने तब भी जाना है। जब आपका एनुअल में एक जो है वो या फिर मंथली करवा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इनका एनुअल वन जो है चेकअप मस्ट होना चाहिए। हाउ टू वॉश योर हैंड्स, ये हमें WHO के मुताबिक जो है ना 30 सेकंड्स आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। उसकी बाकायदा टेक्निक्स होती हैं, तरीक़ाकार होते हैं कि आपने अगर प्रोसीजर करना है, कोई डिलीवरी करनी है तो आप कैसे हैंड वॉश करने, तब कितने स्टेप्स होते हैं, जब आपने C सेक्शन करना है तब कितने स्टेप्स होते हैं, और जब आपने नॉर्मल अपने घर पे कोई काम करना है या खाना शाना खाना है तो तब कितने स्टेप्स होते हैं और कितने सेकंड के लिए आपको हैंड वॉश करने हैं। वॉश योर हैंड्स कब कब करने चाहिए? आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग, अगर आपने कफ की है, छींका है, खांसी की है उस टाइम। व्हेन केयरिंग फॉर द सिक, जब आप किसी को सिक पर्सन को टच करें या उसके यहाँ उसको देखने गए हैं। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यू आर प्रिपेयर फूड, जब आप पहले, बाद में, जब अपना खाना तैयार कर रहे हैं। बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले। आफ्टर टॉयलेट यूज़, व्हेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी, जब भी आपको लगे कि हाथ डर्टी है। आफ्टर हैंडलिंग एनिमल्स और एनिमल वेस्ट, जब आप एनिमल्स या हैंडलिंग, जब आपने जानवरों को पकड़ा है या एनिमल वेस्ट वगैरह उसको आपने साफ़ सुथरा किया था। सिंपल आई केयर टिप्स क्या हो सकती हैं? मेक योर डाइट आई हेल्दी, ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स विच कंटेन विटामिन A, C एंड E। तो आप अपनी आइज़ हेल्थी डाइट के लिए आपको ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए जैसे कि विटामिन A, C एंड E, जो कि आपकी आई साइट के लिए हेल्दी होते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। गिव योर आइज़ प्रॉपर रेस्ट एंड अवॉइड आई स्ट्रेन, अपनी आइज़ को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। कैसे प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए? प्रॉपर स्लीपिंग, प्रॉपर नींद वगैरह पूरी करके, और अपना जो आई स्ट्रेन है उसको आप प्रॉपर रिलैक्स करके आप उसको, जो आंखों पे बोझ है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको कंजप्शन, स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए और तंबाकू वगैरह से आपको परहेज़ करना चाहिए। मेंटेन गुड हाइजीन, अपनी गुड हाइजीन को मेंटेन करें। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप, टीवी, उस पे एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है जो आपको मेंटेन रखना होता है। शेड्यूल आई चेकअप एवरी ईयर, हर आपको आई चेकअप हर साल करवाना चाहिए। अपने आई टेस्ट करवाने चाहिए। वियर आई ग्लासेस टू प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट रेज, अब आई ग्लासेस पहनने चाहिए अपने आइज़ को अल्ट्रावायलेट, जो सूरज की ख़तरनाक शुआएँ होती हैं उससे बचाने के लिए, क्योंकि आइज़ इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। प्रॉपर लाइटनिंग आपको होनी चाहिए और प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए जब आपने स्टडी करनी है या आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करने हैं। वॉश योर हैंड्स, अब हैंड्स की केयर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड रनिंग वाटर व्हेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी, जब भी आपको लगे कि आप हैंड्स डर्टी हैं तो आप उसको सोप और रनिंग वाटर के साथ अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद आपने उस टैप को, उस जो अपने हैंड्स वॉश किए ना उसके साथ नहीं साफ करना, वहाँ टिश्यू पेपर या कोई साफ़ क्लॉथ होगा उसके साथ आपने बंद करना या अपनी कोहनी के साथ बंद कर दें। इफ़ योर हैंड्स आर नॉट विजिबल डर्टी, फ्रीक्वेंटली क्लीन दैम बाय यूजिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड रबर, सोप एंड वाटर। अगर आपको नहीं भी लग रहे ना कि आपके हाथ गंदे हैं, ऊपर डस्ट वगैरह नहीं है, फिर भी उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करें। अल्कोहल बेस्ड जिस तरह से सैनिटाइज़र वगैरह मिलते हैं वो यूज़ कर लें जो कि ड्राई हैंड्स के लिए होते हैं।
12 इसेंशियल समर स्किन केयर टिप्स उन्होंने बताई हैं। स्किन केयर, स्किन जो है सबसे आउटर मोस्ट और मेन पार्ट है, क्योंकि इसके थ्रू ही इन्फेक्शन वगैरह हमारी बॉडी में बाकी एंटर होना होता है। तो हम वॉश योर फेस डेली, डेली फेस वॉश करें। पिक द राइट सनस्क्रीन, अपना अल्ट्रावायलेट रेज की ख़तरनाक शुआओं से बचने के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ करें। ऑयल कंट्रोल एसेंस यूज़ करें। जो फेस पे इतना ऑयल आ जाता है, ऑयल की वजह से डस्ट इकट्ठी हो जाती है, डस्ट की वजह से बैक्टीरियल जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं। यूज़ एन एंटीऑक्सीडेंट सीरम, एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज़ करें। क्ले मास्क जो कि ठंडे होते हैं और ड्राई होते हैं। एक्सफोलिएट वाइस अ वीक, एक्सफोलिएट मतलब अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करें। दिन में 2 दफ़ा, एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश या स्क्रबिंग वगैरह करें। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी का यूज़ करें। कीप योर सेल्फ हाइड्रेट, अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वाटरमेलन, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी ज़्यादा होता है। साइन ऑफ हेल्थी नेल्स और अनहेल्थी नेल्स। अब हेल्थी नेल क्या होते हैं, वो पिंकिश होते हैं, ठीक है, और वाइट इन कलर होते हैं। नेल बेस हैज़ प्रोमिनेंट हाफ मून शेप, और नीचे जो हाफ मून शेप बनी हुई है ना, ये हाफ मून शेप होते हैं। क्यूटिकल्स एग्जिस्ट होते हैं, मतलब उसके ऊपर जो झुर्रियाँ सी आ जाती हैं ना, वो नहीं होती हैं, मतलब जो साइडों पे थिकेस्ट लेयर आ जाती है ना ये नेल्स के, वो क्यूटिकल्स होती है, उसको क्यूटिकल्स बोलते हैं। वो एग्जिस्ट होती है, वो नहीं होती है जो हेल्दी नेल्स होते हैं। देयर आर नो डार्क लाइंस, कोई डार्क लाइन भी नहीं होती। अब साइन ऑफ अनहेल्दी हेयर्स, तो ब्रिटर और पीलिंग नेल्स होंगे, येलो नेल्स होंगे, अनइवन टेक्सचर और थिकन नेल्स होंगे। इस तरह से मतलब टूट फूट जाएंगे और वो इतने अनहेल्दी से फील हो रहे होंगे। वाइट स्पॉट्स आर लेकोनेचिया, जो वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं ना हमारे नेल्स पे, उसको लेकोनेचिया भी बोलते हैं। अब हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये नॉर्मल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं। फर्स्ट रब पाम टुगेदर, सोप लेना है थोड़ा सा, उनको आपस में अपने फिर हाथों को रब करना है इस तरह से, पॉइंट 1 में जो बताया। फिर दोनों रब पाम टुगेदर विद फिंगर्स इंटरलॉक, एक दूसरे फिंगर्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके आपस में उसको रब करना है। फिर रब राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम विद इंटर सील्ड फिंगर्स एंड वाइस वर्सा। अब इनको फिंगर्स को आपस में सील करके जो राइट पाम है उसको लेफ़्ट डॉर्सम के ऊपर रब करना है, और जो लेफ़्ट पाम है उसको राइट डॉर्सम के ऊपर फिंगर्स को इंटरसील करके अच्छे से रब करना है। फिर इंटरलॉक फिंगर्स, ये स्टेप 4 में बताया, एंड रब द बैक फिंगर्स। तो फिर इस तरह से फिंगर्स को लॉक करके रब करना है। बैक ऑफ द फिंगर अच्छे से साफ़ करनी है। फिर इस तरह से रोटेशनल रबिंग ऑफ राइट थंब, इसी तरह से लेफ़्ट थंब। रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड, जो हमारे थंब नेल्स हैं, जो हमारे नेल्स हैं, इनको अच्छे से गोल गोल राइट हैंड में और फिर लेफ़्ट पाम में और फिर राइट पाम में, इस तरह से हमें फिंगर टिप्स को अच्छे से और नेल को, थंब को अच्छे से हमें रोटेशनल रबिंग करनी है, ठीक है। अब टिप्स फॉर हेल्दी नेल्स, मॉइस्चराइज रखना है अपने हैंड्स को, नेल्स को, ताकि वेल नॉरिश्ड हो। नेल्स को शॉर्ट रखना है, बिकॉज जो शॉर्ट नेल्स हैं वो बहुत हेल्दी और प्रीटी नज़र आते हैं। वियर ग्लव्स पहनना है आप, प्रोटेक्ट स्किन एंड नेल्स फ्रॉम हार्श केमिकल्स। डू नॉट स्क्रैप द पेन ऑफ, तो नेल पॉलिश आपने इस तरह से स्क्रैप करके नहीं उतारनी, ठीक है। वो नेल रिमूवर्स वगैरह होते हैं, और ये यूज़ बेस एंड टॉप कोट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कलर उसका जो है नेल्स का लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है। कीप नेल एंड्स हैंड्स ड्राई, अपने हाथ और नेल्स को आपने अच्छे से ड्राई रखना है, प्रॉपरली वॉश होना चाहिए। हैव यू एनी क्वेश्चन? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।